अगर दुआ भी अता फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन्हें मेरी नात पढ़ी अल्लाह पाक रूहुल कुदस के जरिए उनकी मदद फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, उन ऊंट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च कान दे विच आके ना कुछ किया। साहबा इरशाद फरमाते ने असी वो मंजर वे ने पैसा तो असी अर्ज की या रसूल अल्लाह वसल्लम ये ऊंट तोड़े कान दे विच की कह रहा है, हुण तोनू की कह रहा है? तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे साहबा ये ऊंट अपने मालक की शिकायत क्या करता है। मालक की शिकायत क्या करता है? शिकायत की करता पे? इरशाद फरमाया कि मेरा मालक जड़ा है मेरे ते बोझ ज्यादा लादा है, भार मेरे ते ज्यादा पादा है, लेकिन चारा मैनू घट पादा है। जो पट्ठे लियाने होवन 5 दिनों के कट्ठे लद लेंदा, इन्ना लोड पा देंदा है, ते जो मैनू पट्ठे पावने पैन ते असलों ही हथ ढिला कर लेंदा है। तो साहबा नू सरकार ने इरशाद फरमाया, क्या मेरे प्यारे साहबा ये ऊंट मेरे कान दे विच जड़ियां गल्लां कर रहा है, ये अपने मालक की शिकायत क्या करता है और मैनू कह रहा कि मेरा मालक बोझ ज्यादा लाता है मेरे ते, लेकिन मैनू चारा बहुत घट पाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नू ऊंट ने कहा कि या रसूल अल्लाह वसल्लम हुण मैं बुढ़ा हो गया, जवानी दे विच मेरे मालक ने मेरे को बड़ा ही काम लिया, मैं दे डंगरां वास्ते पट्ठे भी मेरी पीठ ते लद के लियाता, खेती भी जोदा, सब कुछ करदा, हुण मैं बुढ़ा हो गया। जो बुढ़ापे दे विच पहुंच गया, ऊंट कह रहा सरकार नू, जो मैं बुढ़ापे दे विच पहुंच गया, बुढ़ा हो गया, मेरा मालक चाहता है कि ये मैनू ज़िबा कर दे। भी बुढ़ा हूं किसी काम का नहीं होने जकर छुरी फेर दी जाए। तो या रसूल अल्लाह वसल्लम मैं इन्ना सारी जिंदगी इहदे आखे लगा, इहदा बोझ चुकिया, इहदे जानवरों का चारा चुकिया, लेकिन या रसूल अल्लाह वसल्लम इन्हें मैनू पट्ठे भी घट पाए, चारा भी मैनू घट पाया, लेकिन मैनू इहदे नाल शिकायत यह आ कि यह जड़ा है हुण बुढ़ा जो मैं हो गया किसी काम का नहीं रह गया, तो उन्हें मैनू छुरी फेरना चाहता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि रहमतल लिल आलमीन ने, सरकार ने उस ऊंट ते भी रहमत फरमाई। हालांकि वेख्या जाए ऊंट करना जायज है, इहदे विच कोई हरज नहीं था, लेकिन चूंकि मसला आ गया सरकार की बारगाह च, और सरकार की बारगाह च वो मजलूम बन के आया, उन्हें मुमकिन ही नहीं कि सरकार की बारगाह च कोई मजलूम आवे, लाचार आवे और आमीना दलाल उनकी मदद ना फरमावे। व अम्मा साइला फला तनहर, सुनिया तेरे बूहे ते कोई साइल आवे उन्हें खाली नहीं मोड़ना। उन्हें ऊंट साइल बन के सरकार की बारगाह च आया कि या रसूल अल्लाह सल्लमा मेरे इस मसले नूं हल किया जाए कि मेरा मालिक बुढ़े बारे मैंने छुरी फेरना चाहता है, जवानी दे विच इहने मेरे ते चारे लदे, मैनू भी घट चारा पाया। या रसूल अल्लाह सल्लमा मैं तुहाडी जनाब च सवाल करना, क्या दी रहमत च थोड़ा ही हिस्सा मैनू भी अता फरमाओ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नी गल हुई ते मालिक आ गया, पिछों ऊंट दा मालिक भी आ गया। मालिक कहने लगा कि या रसूल अल्लाह वसल्लम इस ऊंट ने तोनू की अर्ज की थी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, मैं ऊंट तेरी शिकायत क्या करदा है कि तू इहदे ते सारी उम्र बोझ ज्यादा लद्या और चारा घट पाया, और जो बुढ़ा हो गया तो उन्हें छुरी फेरना चाहना है। उन्हें जो ये सरकार की गल सुनी तो मालिक ने हाथ जोड़ के अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह वसल्लम एक बारी मैनू दे दियो माफी, अज तो बाद ये मैं नीयत कर लेना कि इस ऊंट की हिफाजत भी करांगा और इनू ज़िबा भी नहीं करांगा। तो जी मालिक ने नीयत कर ली, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू उनका ये नीयत करना पसंद ना आया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू अगर ऊंट लै गया मेरे को ते बाद विच तू जाके ज़िबा कर दे या किसी नू वेच देवे, वो अगों जाके ज़िबा कर दे, ते ऊंट मेरी बारगाह च साइल करके बन के आया, ते मुमकिन ही नहीं कि मेरे दरबार च कोई साइल बन के आवे ते फिर खाली हाथ वापस लौटिया जाए। दो शहजादे ना आपस में लड़ते पे, एक हातम ताई का शहजादा और एक
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल दा शहजादा। चुप करो भी बच्चियो, चुप कर जाओ। एक आदम ताई दा शहजादा, एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल दा शहजादा। दो बच्चे आपस में लड़ते पे ने। और लड़ते किस गल तो पे ने कि आदम ताई सी ना जरा, एक किताबां दे विच लिखिया कि बड़ा ही सखी सी, बड़ा ही सखी सी। किसी ने एक ऊंट मंगना, इन्हें दो दे देने। किसी ने तोला सोना मंगना, ने 10 तोले दे देना। इन्हां कोई सखी सी। दो शहजादे आपस में लड़ते पे ने, आदम ताई दा शहजादा और एक नबी दी आल दा शहजादा। जड़ा आदम ताई दा शहजादा सी कह लगा कि मेरा जड़ा नाना है ना, उनकी शान यह आ कि फकीर जदों मेरे नाने दे बूहे ते आ जांदा, एक बूहे तो मंगदा, उनकी आदत ना पूरी होंदी ते दूसरे बूहे ते आ जांदा। जो दूसरे तो मंगदा, तीसरे ते, चौथे तो, पंजवें तो। मेरे नाने दे महल दे 7 दरवाजे सन। फकीर की एक बूहे तो आदत पूरी ना होंदी, दूसरे च आ जांदा। मेरा नाना मोड़दा ना, दूसरे तो तीसरे ते, तीसरे ते भी मेरा नाना मोड़दा ना, चौथे ते भी ना मोड़दा, पंजवें ते, छेवें ते, 7वें ते। हत्ता के फकीर 10 बूहे तो मंग लेंदा, लेकिन मेरा नाना ये ना कहता भी तू पहले बूहे तो मंगया सी फिर आ गया। मेरा नाना अता फरमा देंदा। फिर आले रसूल दा शहजादा बोलिया, कह लगा कि मेरे नाने दी शान सुन, तेरे नाने दे बूहे सन 7। फकीर एक बूहे तो मंगन जाता, उन्होंने कोई कमी रह जाती होंदी सी तां दूसरे ते आदा सी। दूसरे तो रह जाती, तीसरे ते आदा, चौथे ते आदा, पंजवें ते आदा, छेवें ते आदा, 7वें ते आदा। मदीने वाले दा एक ही बूहा है, जड़ा एक बारी मंग लेंदा, दूसरे बूहे ते जान दी लोड़ ही नहीं पैंदी। व अम्मा साइला फला तनहर, सोनिया तेरे बूहे ते कोई साइल आवे ते उन्होंने खाली ही नहीं मोड़ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, उन्हें ऊंट साइल बन के आया सी। आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मालिक कहन लगा, या रसूल अल्लाह एक बारी तुसी मैनू माफी दे दियो, अगर तो तुहानू शिकायत दा मौका नहीं मिलेगा। आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, इस ऊंट दे तू किन्ने दिरहम लेने ने, मैं तेरे को खरीदना चाहना। साहिल बन के आया सी, लेकिन आमीना दे लाल ने उस साहिल भी खरीद लिया। तो इरशाद फरमाया, किन्ने दिरहम दा ये ऊंट बेचना चाहना है? मालिक ने इरशाद फरमाया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मालिक कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लम, इन्हू मैं 100 दिरहम दा बेचना चाहना, 100 दिरहम दा ऊंट बेचना चाहना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 दिरहम के बदले उस ऊंट नू खरीद लिया। जो उस ऊंट नू खरीद लिया 100 दिरहम के बदले, और सरकार ने इरशाद फरमाया कि जा